Hello students, this is MN sir, Director and Founder at MN Institute. In this video, मैं आज आपको बताऊंगा कि आपको जो आने वाले नीट 22 के जो कि 17 जुलाई को होने वाला है, इन 50 डेज को आपको कैसे मैनेज करना है. इसके लिए वी हैव 50 डेज प्लान. इन दिस वी हैव फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी. इन तीनों चीज को आप किसको कितना टाइम देना है और कैसे करना है, इसके लिए आप मेरे पास एक मेरे अच्छे दोस्त हैं और एक अच्छे फैकल्टी भी हैं और उसको एज ए मैं फैकल्टी अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट पे इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, जो आपको ये बताएंगे कि इन शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम पे आप अपने टाइम को कैसे मैनेज करेंगे. काफी एक्सपीरियंस है उनके गाइडेंस में. कई सारे स्टूडेंट्स आज मेडिकल कॉलेज में, कोई फर्स्ट ईयर में है, कोई सेकेंड ईयर में है, इस तरीके से न जाने कई सारे मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस कर रहे हैं. तो इसके लिए मैं इन्वाइट करता हूं मेरे नए फैकल्टी को. प्लीज न्याज सर कम. प्लीज न्याज सर कम. थैंक यू एमएन सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुझे इंट्रोड्यूस करने के लिए. माई सेल्फ न्याज अहमद, और मैं आपको बताऊंगा कि अगला 50 दिन आपका कैसा रहने वाला है. इसमें एकदम बेहतरीन जो परफेक्ट स्ट्रेटेजी प्लान है वो मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं. तो बच्चों, सबसे पहले ये समझ लें कि 50 दिनों में नीट की जो प्रिपरेशन है बहुत अच्छे से तो नहीं हो सकती है जो बिलो एवरेज स्टूडेंट हैं, लेकिन जिनका कॉन्सेप्ट फंडामेंटल लेवल्स पे क्लियर है वो अगर चाहे 50 दिनों में, तो वो मैं एक समीकरण आपको बताता हूँ, इक्वेशन, कि कैसे हम लोग सिलेक्शन के बाउंड्री तक पहुंच सकते हैं. तो आइए मैं आपको एक समीकरण बताता हूं. अगर आप ऐसा करें कि बायो में आपका 340 मार्क्स हो जाए, जो कि जनरली सारे स्टूडेंट कर सकते हैं. मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट जो नीट की तैयारी करते हैं उनकी बायोलॉजी स्ट्रांग होती है और होनी चाहिए. फिर मैं बात करता हूं केमिस्ट्री की बच्चों. तो केमिस्ट्री में 160 लाया जा सकता है 50 दिनों में. कैसे लाएंगे? मैंने जो एक्सपीरियंस लिया है बहुत सारे स्टूडेंट से, और मैं उन स्टूडेंट से नहीं जो टॉपर लेवल्स के होते हैं, वो तो बड़े बड़े कोचिंग से निकलते हैं. मैं बहुत ही एवरेज स्टूडेंट को लाते हुए देखा हूं और उनको स्ट्रगल करते हुए देखा हूं. वो कैसे मैनेज करते हैं, क्या पढ़ते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा. वो शायद आपके लिए बेनिफिशियल हो. केमिस्ट्री की बात कर लिया मैंने, अब मैं बात करता हूं फिजिक्स की. तो फिजिक्स में मैं जानता हूं कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनकी फिजिक्स बहुत स्ट्रांग होगी, केमिस्ट्री वीक होगी, या किसी की बायोलॉजी स्ट्रांग होगी. लेकिन ऑन एन एवरेज मैं बता रहा हूं, ज्यादातर लड़कों की प्रॉब्लम, ज्यादातर स्टूडेंट की प्रॉब्लम क्या है कि फिजिक्स कमजोर होती है. तो इसके लिए फिजिक्स को मैं एकदम ही मामूली रखता हूं 120, जो कि बहुत प्रैक्टिकल है लाना, और कैसे लाना है वो भी मैं आपको बता दूंगा. इससे मेरा टोटल मार्क्स कितना आ रहा है, ये हो गया 10, 12, 5, 620 मार्क्स. ये बच्चों वो मार्क्स है जिससे आपको एडमिशन तो मिल ही जाएगा. आपको पता होगा कि कितना आजकल जा रहा है कट ऑफ. बहुत अच्छा मार्क्स नहीं कहूंगा, क्योंकि लास्ट 2 इयर्स में बहुत ज्यादा कट ऑफ बढ़ गया है. पहले 620 में मौलाना आजाद मिलता था, आज अब ये हालत है कि 680, 690 लाना पड़ता है. तो कंपटीशन तो डेफिनेटली बढ़ी है और कट ऑफ भी काफी बढ़ा है. लेकिन मैं वो मान के चलता हूं जिसमें आपको सिलेक्शन मिल जाएगी, आपका ईयर वेस्ट नहीं होगा. तो आइए बात करता हूं कि 50 दिनों में आप रिवाइज कर सकते कैसे करें. देखें स्टूडेंट, बच्चों 10 यूनिट्स हैं बायोलॉजी में. अगर हम ऐसा करें कि 2 यूनिट्स पर डे रिवाइज करें, 2 यूनिट्स पर डे, 2 यूनिट्स पर डे अगर रिवाइज करते हैं तो 5 डेज में, 5 डेज के अंदर आप कंप्लीट कर लेंगे. मतलब कि अगर मैं आज पहला यूनिट पढ़ा हूं मॉर्निंग टाइम में, शाम के टाइम में दूसरा यूनिट पढ़ा हूं, ये 2 यूनिट्स कैसे लेना है? एक लेना है 12th की और दूसरी लेनी है 11th की. अगर आप ऐसे ले रहे हैं तो 5 दिनों के अंदर पूरी बायोलॉजी आपकी खत्म हो जा रही है. फिर छठे दिन से 6 डेज से आप दोबारा से वही रिपीट करेंगे.
तो जो पहला दिन आपने पढ़ा है और जो छठा दिन आप पढ़े हैं, इसके दौरान गैप हो रहा है 5 दिनों का। और हम लोग साइंस के थ्रू ये समझ सकते हैं कि मेमोरी टेक्निक के लिए जरूरी ये चीज होती है कि जो चीज आप पढ़ रहे हैं अगर उसको रिवाइज कर लें 7 दिनों के अंदर, तो वो फिर लंबे टाइम तक वो परसिस्ट करती है आपकी ब्रेन में। तो हम सबसे अच्छा टेक्निक यही लगाएंगे कि 2 यूनिट्स कैसे करें। अब सारे बच्चे ये कहेंगे सर 2 यूनिट्स तो बहुत ज्यादा हो गया, बहुत ज्यादा हो गया, क्योंकि 1 यूनिट्स में किसी में 4 चैप्टर्स हैं, किसी में 3 चैप्टर्स हैं, किसी में 5-5 चैप्टर्स हैं। इकोलॉजी में तो काफी ज्यादा है, बायोटेक्नोलॉजी, ये कैसे करें? हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि आप 5 दिन में कंप्लीट कर लेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये प्रॉब्लम होगी कि सर 2 यूनिट्स को कैसे कर लें एक दिन में। 11th की 1 यूनिट मॉर्निंग में और 1 यूनिट शाम में कर रहे हैं 12th की, ये कैसे हो पाएगा? ये तो काफी ज्यादा चैप्टर हो जाएगा, 6-7 चैप्टर। तो आपने सिर्फ एनसीईआरटी की रीडिंग देनी है, और वो भी क्या करनी है, जोर से आवाज, लाउड वॉइस के अंदर आपको रीड करनी है। इसके कारण क्या होगा कि जो साउंड के थ्रू मेमोरी भी डेवलप होती है, मैं पढ़ रहा हूं, देख भी रहा हूं और सुन भी रहा हूं, तो इस वजह से वो जल्दी याद हो सकती है। और उन स्टूडेंट को तो बहुत ही फायदा होगा जो शॉर्ट नोट्स तैयार कर रखे हैं। आपने 1 साल जो किया है तो कुछ ना कुछ तो किया होगा कि नोट्स तैयार किया होगा आपने। कई स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनका एनसीईआरटी में ही नोट्स बना होगा, तो इतना तो आपको करना ही करना है। आप मान के चलिए कि एक चैप्टर में आप 40 मिनट्स तो आप देंगे शुरुआत में। पहले जो एक दफा 5 दिन में आप कंप्लीट करेंगे, इसमें बहुत ज्यादा आपको डिफिकल्टी होगी, लेकिन जब दोबारा आप इसको रिपीट करेंगे अगले छठे दिन से, तो आपको थोड़ा इजी लगेगा। जब 3rd टाइम इसको रिपीट करेंगे तो और कम टाइम में होगा। तो इसलिए आप ये ना घबराएं कि ऐसे तो बहुत मुश्किल है करना। तो ये तो आपको लेके चलना है, पर डे बायोलॉजी आपको करना ही करना है। और बच्चों, आई एम श्योर कि आप 340 मार्क्स आराम से ला सकते हैं इसमें, अगर इस तरीके से करें तो। लेकिन एक प्रॉब्लम आई, एक स्टूडेंट है बिहार में, उनकी प्रॉब्लम ये थी कि बहुत अच्छा उनको बायोलॉजी भी आती थी। उन्होंने मेरे से कहा कि आप जहां से क्वेश्चन पूछ लें मैं बता दूंगा। मैंने क्वेश्चन बहुत सारे चैप्टर से पूछा और बता भी दिया उन्होंने। बहुत अच्छा लगा मुझे कि तैयारी तो उनकी अच्छी थी। उसके बावजूद मैं आपको बता रहा हूं, बैड लक, कि उनका 240 नंबर, ये जो 340 नंबर मैंने लिखा है वो 240 नंबर आया। तो बाद में पता लगा कि सिली मिस्टेक बहुत उन्होंने किया है। तो उसको कैसे अवॉइड किया गया, उन्होंने फिर पिछले साल वो क्वालिफाई किए थे। तो सिली मिस्टेक के लिए बच्चों क्या करें, सिली मिस्टेक जो होते हैं, मिस्टेक्स के लिए, मिस्टेक्स को अवॉइड करने के लिए हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। बायोलॉजी को मेमोराइज किया जाता है क्वेश्चन बनाने के लिए, लेकिन बार बार क्वेश्चन प्रैक्टिस किया जाता है सिली मिस्टेक्स को अवॉइड करने के लिए। क्योंकि आपने बायोलॉजी में लैंग्वेज समझनी है, बायोलॉजी में लैंग्वेज समझनी है, छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखना है। सबसे ज्यादा सिली मिस्टेक इसी में होता है, ये जो बायोलॉजी का हमारा ब्लॉक है। फिजिक्स में आपका तो टोटली एक न्यूमेरिकल वैल्यू निकल के आती है, ज्यादा कंसेप्ट के बेसिस पे होता है न्यूमेरिकल वैल्यू, तो इसमें सिली मिस्टेक होने के बहुत कम चांसेस होते हैं। अब आइए मैं आपको बताता हूं कि फिजिक्स को कैसे किया जा सकता है। और मैं जो टेक्निक बता रहा हूं बच्चों, ये आराम से 140 आप कर सकते हैं, 140 आप कर सकते हैं। लेकिन मेरा टारगेट जो है, वो टारगेट कितना है, टारगेट 120 नंबर का है। 120 नंबर का मतलब है कि मुझे सिर्फ 30 क्वेश्चन ही सही करने हैं। आप 35 अटेम्प्ट करके आएंगे, हो सकता है 2-4 गलत हो जाए, लेकिन नेट अगर मेरा 30 क्वेश्चन सही है तो 120 नंबर का मेरा टारगेट पूरा हो जाएगा। तो फिजिक्स के लिए मैं बता रहा हूं, जिन्होंने 160 लाया था 2019 में, ठीक ठाक पेपर था, बहुत इजी नहीं था, बहुत ज्यादा नहीं था। बोर्ड में उनका ये परफॉर्मेंस थी
कि उन्होंने बोर्ड में 63, मेरे ख्याल से, मुझे जहां तक याद आ रहा है, उन्होंने 63 मार्क्स बोर्ड में किया था। अब आप समझ सकते हैं वो स्टूडेंट जो कि बहुत अच्छा नंबर नहीं माना जाता है, बोर्ड में किसी का 63 आया जो कि रिटन बेसिस पे होता है, कुछ ना कुछ सारे स्टूडेंट इसी के अबव लाते हैं। तो उन्होंने 160 फिजिक्स में लाया था। तो मैं उनकी टेक्निक्स आपको बता रहा हूं, उन्होंने कैसे किया था। तो आए समझते हैं। फिजिक्स के लिए, फिजिक्स में क्या होता है बच्चों, एक दफा मैंने थ्योरी पढ़ ली और फिर क्या होता है कि बार बार क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी पड़ती है, फिर मैं पीछे के चैप्टर्स भूलते चला जाता हूं। ऐसा जनरली सबके साथ होता है। उस चैप्टर को मेमोराइज करने के लिए, उस चैप्टर को आप कैसे लंबे समय तक याद रखें, तो उसके लिए तो भाई क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी होगी। तो क्वेश्चन कितना प्रैक्टिस करें, हजारों क्वेश्चन है, कैसे किया जाता है। तो बच्चों मैं आपको बता दूं फिजिक्स की टेक्निक्स, हमें लिमिटेड क्वेश्चन को ही सॉल्व करना है बार बार, क्योंकि एक क्वेश्चन को अगर बहुत स्टैंडर्ड लेवल का क्वेश्चन है, उसको 2 दफा 3 दफा आप करेंगे तो वो क्वेश्चन से जो सीख मिलती है, जो अंडरस्टैंडिंग होती है, कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी होती है, वो आप तब सीखते हैं जब एक ही क्वेश्चन को 2-3 दफा करते हैं। तो वो जो स्टैंडर्ड क्वेश्चन के बारे में मैं बता रहा हूं, स्टैंडर्ड क्वेश्चन जो है वो सारे चैप्टर्स में आपको ढूंढने हैं। तरीका क्या है बच्चों कि सबसे पहले मैं क्या करूंगा, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे जो आपसे सॉल्व नहीं होंगे, बहुत टफ लगेंगे, लेकिन एनसीईआरटी का एग्जाम्पल दिया गया है। एनसीईआरटी के एग्जाम्पल में बहुत सारे आपको टफ लगेंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं कि एनसीईआरटी के एग्जाम्पल बनाते वक्त आपको सीखना है, उससे अंडरस्टैंडिंग लेनी है। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप टीचर के पास जाइए, आप गूगल कीजिए, यूट्यूब पे देखिए, लेकिन उसको सीखिए। हमारे एमएन सर से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो कम से कम एनसीईआरटी के एग्जाम्पल तो अभी तत्काल के लिए 50 दिन जो बचे हुए हैं, या मैं खुद कोशिश करूंगा, मेरे पास अभी तो टाइम नहीं है, लेकिन मैं आपको कोशिश करूंगा कि एग्जाम्पल्स का अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छे से दिया जाए आपको। और फिर एनसीईआरटी का एक्सरसाइज क्वेश्चन, जब आप ये सॉल्व करेंगे तो आपको ऑन एन एवरेज आपको पर चैप्टर पे आपको 45 क्वेश्चंस सॉल्व कर लिया आपने। इन 45 क्वेश्चन में से आपको स्टैंडर्ड क्वेश्चन ढूंढना है। तो एक सिंगल चैप्टर में आप देखेंगे कि स्टैंडर्ड क्वेश्चन, अगर सारे स्टैंडर्ड क्वेश्चन का मतलब क्या हुआ बच्चों, ये वो क्वेश्चन होंगे जो आपसे सॉल्व नहीं हो रहे होंगे, आपको टफ लगेंगे। ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन का डेफिनेशन ये मैं नहीं डिसाइड कर सकता। अगर मैं दे दूं कि लो बच्चों ये 30 क्वेश्चन सॉल्व कर लो, ये गलत बात है। ये आपने डिसाइड करना है कि आपको कौन सा क्वेश्चन टफ लग रहा है, आपने किससे क्वेश्चन सीखा। तो आपने स्टैंडर्ड क्वेश्चन एक सिंगल चैप्टर के लिए डिसाइड कर लीजिए 25 क्वेश्चंस। इस 25 क्वेश्चन को ही अब बनाना है। जब भी मैं रिवाइज करूंगा तो इसी 25 क्वेश्चन को बनाऊंगा फिजिक्स में। जैसे मैं मान के तौर पे ऑप्टिक्स की बात कर रहा हूं, रे ऑप्टिक्स में मैंने 25 क्वेश्चन अच्छे वाले सिलेक्ट कर लिए हैं। अब आज मुझे रिवाइज करना है रे ऑप्टिक्स, मैं इस 25 क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। कल मुझे रिवाइज करना है, इस 25 क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। लेकिन ये 25 क्वेश्चन डिसाइड करते वक्त ये ध्यान में रखना है कि इस 25 क्वेश्चन में ऑल फॉर्मूले यूटिलाइज हो जाए, ताकि आपको जब 25 क्वेश्चन बनाए तो जितने चैप्टर्स में फॉर्मूले हैं वो सारे के सारे यूटिलाइज हो जाए। फिर आपको क्या करना है बच्चों, एनसीईआरटी की तो बात हमने कर लिया, और ये इतने अच्छे सवाल होते हैं। जब आप एनसीईआरटी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे तो आप में सीखने क्या मिलेगी, सबसे ज्यादा आपको सीखने मिलेगी क्वेश्चन की लैंग्वेज। बहुत अच्छा दिया होता है, आप लैंग्वेज पे फोकस करें। लेकिन जो डाटा गिवन होता है, इसमें कैलकुलेशन होता है, वो बहुत ही लेंदी होता है।
इसके लिए आप कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं, क्योंकि नीट में जो कैलकुलेशन पोर्शन आता है वो बहुत इजी आता है, आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन जब एनसीईआरटी सॉल्व कर रहे होंगे आपको बहुत डिफिकल्टी लगेगा क्वेश्चन को सॉल्व करने में, क्योंकि उसमें बहुत लेंथी कैलकुलेशन होगा। तो कैलकुलेशन के लिए मैं सजेस्ट करूंगा कि आप कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर लें। अब बात आ जाते हैं PYQ। PYQ आपको सॉल्व करनी है, क्योंकि नीट का फंडा बच्चों ये है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिपीट होता है, ज्यादा से ज्यादा रिपीट करने की कोशिश करते हैं एग्जामिनर। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपको डॉक्टर बनना है। पेशेंट आपके सामने आ गया तो आपने रिसर्च नहीं करना है उसको, आपको जो सिखाया गया है, जो दवाई बताई गई है, जो ट्रीटमेंट आपको बताया गया है, वो तुरंत इस्तेमाल करना है। कोई इमरजेंसी पेशेंट आ गया, आपको दिमाग नहीं लगाना वहां पे। इसलिए इनका मोटिव ये होता है कि ऐसे क्वेश्चन पूछा जाए जो बच्चों को पहले से आता हो, लेकिन जल्दी कर ले, वो शॉर्ट टाइम में कर ले। तो ये आपका फिजिक्स में आसानी से 140 नंबर आ सकते हैं इस मेथड से। मैं बहुत आपको लिमिटेड बता दिया, सिर्फ एनसीईआरटी और PYQ बच्चों इनफ है। और यही नतीजा है कि वो डरते हुए स्टूडेंट ने 160 नंबर किया। मैं खुद, मुझे बहुत अच्छा लगा था उनसे मिलके। तो ये आपका फिजिक्स का रहा। केमिस्ट्री में आइए, तो केमिस्ट्री में बच्चों, क्योंकि जनरली हम लोग 3 पार्ट की बात करते हैं, तो फिजिकल के लिए आप क्या करें, एनसीईआरटी पहले फॉर्मूला चार्ट बना ले, एनसीईआरटी में जितने फॉर्मूले हैं उसका कंडीशन लिख लें और एनसीईआरटी को सॉल्व करें एग्जाम्पल के साथ, प्लस PYQ जो मैंने यहां पे बताया, ये फिजिकल के लिए मोर देन एनफ है। अब बात करता हूं इनऑर्गेनिक की। इनऑर्गेनिक के लिए बच्चों क्या करें, इनऑर्गेनिक आप जानते हैं कि जितने एनसीईआरटी में डाटा है वो सारे सफिशिएंट है, लेकिन हम पढ़ते हैं हो नहीं पाता है क्वेश्चन। कई दफा हमें एक्सेप्शंस मिल जाते हैं, थ्योरी में बहुत ज्यादा एक्सेप्शंस होता है इनऑर्गेनिक में, ऑर्गेनिक में भी कई जगह होता है, लेकिन वो लॉजिकल होता है। तो मैं कहूंगा कि इनऑर्गेनिक को आप रीड करें एनसीईआरटी, PYQ सॉल्व करें, और अगर आप किसी भी इंस्टीट्यूट में हैं तो उसमें जो आपको मिल रहा है पेपर या आपको मॉड्यूल मिल रहा है तो उसको सॉल्व करें, आपका कोचिंग मटेरियल। थर्ड एंड लास्ट इज योर ऑर्गेनिक। दिस इज माई फेवरेट पार्ट। तो मैं आपको बता रहा हूं कि ऑर्गेनिक को बहुत अच्छे से कैसे कर सकते हैं, एक भी क्वेश्चन आपका गलत ना हो, वो टेक्निक क्या है। तो बच्चों मैं बता दूं कि इसमें आपको लेना होगा एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। ऑर्गेनिक में बच्चों जैसे मैंने बताया कि ये परफेक्ट है, ऑर्गेनिक एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, ये आपको लेना है। एक ऐसा बुक आता है जिसमें एनसीईआरटी एक्सरसाइज प्रॉब्लम्स हैं प्लस एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स हैं, इन दोनों का सॉल्यूशन है। वो मेरे ख्याल से MTG का आता है, MTG का 12th क्लास का एनसीईआरटी एग्जाम्पलर विद सॉल्यूशन, जिसमें एनसीईआरटी एक्सरसाइज प्रॉब्लम भी हो। ये बहुत ही जरूरी है ऑर्गेनिक के लिए। जो इस ऑर्गेनिक से सॉल्व कर लिया एनसीईआरटी एक्सरसाइज प्रॉब्लम और एग्जाम्पलर, बिलीव मी
आप करके देखें, एक हफ्ता आप करके देखें, फिर आप प्रीवियस ईयर लगाएं। मैं कहूँगा कि 2012 से आप 2021 तक का आप क्वेश्चन सॉल्व करें ऑर्गेनिक में जो जो पूछे गए हुए हैं। आप बहुत अच्छा फील करेंगे इसको पढ़ने के बाद। और इसमें सॉल्यूशन दिया हुआ है, MTG वालों का मैं थैंक्स बोलूंगा क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छा सॉल्यूशन दिया हुआ है। तो ये आपका डिटेल्ड रहा कि फिजिकल में आपको NCERT एक्सरसाइज सॉल्व करनी है, PYQ करना है। इनऑर्गेनिक में आपको NCERT रीड करना है, PYQ सॉल्व करना है और कोचिंग मटेरियल से क्वेश्चन सॉल्व करना है। ऑर्गेनिक में बहुत लिमिटेड मैंने बताया कि NCERT एग्जाम्पलर ले लेनी है MTG की। उसमें क्या है कि NCERT एक्सरसाइज प्रॉब्लम भी है और एग्जाम्पलर प्रॉब्लम भी है, दोनों का सॉल्यूशन उसमें दिया हुआ है और आपको देख के सीखना है सॉल्यूशन। अगर कोई क्वेश्चन समझ में ना आए तो उसको देख के सीखना है। मैं ऐसा करूंगा ऑर्गेनिक में, मैं MN सर से बोलूंगा कि आप लोगों को प्रोवाइड करें कि एक ही शीट में एक सिंगल चैप्टर में बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं। सारे केमिकल रिएक्शन को यूज करके एक चेन ऑफ केमिकल रिएक्शन का क्वेश्चन दे दिया जाए। मैं एक ऐसा क्वेश्चन तैयार करना चाह रहा हूं जिसमें एक सिंगल चैप्टर में जितने भी रिएक्शंस इन्वॉल्व हैं वो सारे उस क्वेश्चन में इंक्लूड हो जाएं। और ऐसा करने से ये होगा कि आप सुबह सुबह उठ के वो एक सवाल सॉल्व कर लेंगे और वो एक सवाल सॉल्व कर लेंगे तो तुरंत उसी वक्त क्या होगा, मगअप हो जाएगा, आपके सारे रिएक्शंस याद हो जाएंगे। लेकिन ये तो करना ही है बच्चों, इससे आपकी फंडामेंटल क्लियरिटी बहुत अच्छी होगी, आप एकदम बेसिक लेवल पे बहुत अच्छा कर पाएंगे ऑर्गेनिक। बिलीव मी, मैं ये सारी चीजें खुद से नहीं बता रहा हूं, ये मैंने एक एक स्टूडेंट से बात किया है, उनका देखा है, उनका नोट्स देखा है, मैंने उनका परफॉर्मेंस देखा है, उनसे बैठ के बात हुई है, मेरी खुद की एक भी एनालाइजेशन है जिसको इंक्लूड करके ये आपको परफेक्ट प्लान बता रहा हूं। मैं MN सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको कुछ मटेरियल प्रोवाइड करें, जैसे कि ये फिजिक्स में आप 30 क्वेश्चन कह रहे हैं, तो ये 30 क्वेश्चन जो स्टैंडर्ड होते हैं इसमें आपको कुछ हिंट्स मिल जाए। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं कि मैं एक ऐसा क्वेश्चन लूं जिसमें एक सिंगल क्वेश्चन के थ्रू कम से कम 2-3 फॉर्मूला रिकैप हो जाए, 2-3 कॉन्सेप्ट की इन्वॉल्वमेंट हो जाए, तो मैं एक ही क्वेश्चन से 2-3 क्वेश्चन को वेरीफाइज कर पाऊंगा। इस तरीके का क्वेश्चन मैं कहूंगा MN सर से कि वो अपलोड करें आपके लिए, कम से कम 50 दिनों में आपकी ये प्रॉब्लम तो सॉल्व हो जाए। आप ढूंढेंगे, लेकिन आपको मेहनत करनी है, ये काम तो आपको करना है। लेकिन मैं इनसे कहूंगा, MN सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि ये ऐसा करें। तो मैं चाहूंगा MN सर से कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डालें, बल्कि वो डालेंगे, मैं उनसे बात कर ले रहा हूं, आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा ऐसा क्वेश्चन और किस तरीके का करना है। फिर बायोलॉजी की जो बात है, तो मैं पहले ही बता चुका हूं कि 50 दिन बहुत ज्यादा भी नहीं है, लेकिन मेहनत करने वालों के लिए कम भी नहीं है। और सबसे लास्ट बात यह है कि एजुकेशन, पढ़ाई, नॉलेज का कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं होता है। आपको मेहनत करना है तभी आपको होगा। बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत लोग सोचे कि ब्रिज क्रॉस कर जाऊं और कुछ कम टाइम में हासिल कर लूं, तो ऐसा नहीं होगा। आपने मेहनत करना है, आपने स्ट्रगल करना है सीखने के लिए। जब भी आप इन तीनों में, ये जो मेरा समीकरण था 340, 160 और केमिस्ट्री में मैंने 160 बताया था और इसमें 120 बताया था, बहुत ही प्रैक्टिकल मैं बताया हूं जो कि लाया जा सकता है। बहुत सारे लोग ऐसे भी बताते हैं कि 180/180 कैसे आप ला पाए, लेकिन मैं जानता हूं इस 50 दिनों के लिए ये एक क्रॉस करने के लिए, लिमिट क्रॉस कर जाए ताकि आपकी एडमिशन हो जाए। सो थैंक यू स्टूडेंट। मैं MN सर को बुलाता हूं और मैं कह रहा हूं कि आप ये सब प्रोवाइड करें अपने स्टूडेंट को। हेलो स्टूडेंट्स, सो व्हाटएवर सर ने आपको बताया, आपको वो सारी चीज आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।
और बाकी मैं सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो टाइम निकाल के आपको कुछ सिमिलर वीडियो जो आपके लिए इस नीट 22 के जो कि 17 जुलाई को होने वाला है वो आपका काम आए। ये सारे चीज खैर आपको बायोलॉजी का वो सारे वीडियोस आपको इस चैनल पे मिल जाएगा और इसमें कई सारे प्लेलिस्ट भी हैं। अप्रोक्स 11th-12th के कंप्लीट बायोलॉजी आपको मिल जाएगा। फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए अब तक इसमें अपलोड हुआ नहीं है, वो भी विद इन शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम वो भी आपको मिल जाएगा। और फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स जो आपके न्याज सर हैं ये अपने चैनल पे कंटिन्यू करेंगे और जब जब टाइम मिलेगा सब आपके लिए टाइम निकाल के ऐसे कुछ वीडियोस बनाएंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू सर। बहुत शुक्रिया।